डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी प्लस टू क्लास की फर्स्ट जो पोइम है, जिसका नाम माई मदर एट 66, इस कविता को कमला दास ने लिखा, जो एक कवित्री थी। कमला दास कवित्री का जन्म भारत में केरल राज्य के मालाबार शहर में 31 मार्च 1934 को हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 31 मई 2009 को हुई। ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी की जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें उल्लेख नहीं उनकी मृत्यु के बारे में, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। इस कविता में कवित्री ने अपने जो भाव हैं वो अभिव्यक्त किए हैं। एक एक इंसान जो बूढ़ी उम्र में होता है तो उसकी जो संतान है वो अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देती है और उनके माता पिता होते हैं उनकी सेवा न करके अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर एक ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही मार्मिक कविता कमला दास कवित्री ने बहुत ही अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया है इसमें अपने जो विचार, ताकि जो पढ़ने वाला रीडर कोई भी सिर्फ इस कविता को पढ़ता है वो इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू कर सकें। तो आओ बच्चों, इस कविता को हम पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इन कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ। ड्राइविंग का मतलब होता है कार में सवार होकर निकलना। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम का मतलब होता है मेरे माता पिता के घर से, और माता पिता घर कहाँ है? कोचिन शहर में। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा या मेरी माँ की तरफ देखा, मेरी माँ की ओर देखा। बिसाइड में होता है मेरे बगल में, मेरे बगल समझते हो, गाड़ी में जो कार है उसमें जा रही थी, उसमें बगल की सीट पर बैठी हुई माँ की, और उसने देखा। डोज ओपन माउथ, डोज का मतलब होता है ऊँघना, नींद की झपकी, जिसको शॉर्ट नहीं बोलते हैं। ओपन माउथ का मतलब होता है मुंह खुला था। तो मैं दोनों लाइनों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बेटा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इन कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह कोचिन शहर से, मेरे माता पिता का जो घर मकान है कोचिन शहर में, वहाँ से मैं अपनी कार में सवार होकर निकली और मैंने मेरी माँ की ओर देखा जो मेरी बगल की सीट में बैठी हुई थी। यहाँ पर कवित्री का कहने का भाव क्या? आई सा माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड आपको मैंने बता दिया, पास में, बगल में। तो क्या देखा उसने? अपने बगल की जो सीट उस पर बैठे अपनी माँ की ओर देखा, तो उसकी माँ का जो मुंह था वो कैसा था? खुला था, ओपन माउथ। अपनी माँ का जो मुंह उसने खुला देखा और ऊँघ रही थी, कहने का मतलब नींद आ रही थी अपनी माँ, उसकी माँ को, किसकी? कवित्री की माँ को नींद आ रही थी। तो यहाँ पर कवित्री का कहने का भाव है कि मैंने मेरी माँ को बगल वाली सीट पर मेरी माँ की तरफ देखा तो मेरी माँ का मुंह खुला था और उसे नींद आ रही थी। अगली लाइन देखो बेटा। हर फेस एसन लाइक दैट, हर फेस उसका चेहरा, एसन का मतलब होता है यहाँ पर पीला, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी, जो ह्यूमन की डेथ हो जाती है इंसान की, और उस लाश का जो चेहरा होता है, उस मर्द इंसान का जो चेहरा होता है उसका रंग भी पीला हो जाता है मरने के बाद। एंड रियलाइज विद पेन दैट, पेन का मतलब होता है यहाँ पर पीड़ा, कष्ट, रियलाइज होता है अनुभव किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। हर फेस एसन लाइक दैट, उसका जो चेहरा, किसका? अपनी माँ का चेहरा बता रहे हैं यहाँ पर कवित्री कि मेरी माँ का जो चेहरा है ना वो पीला पड़ा हुआ था, जैसे एक लाश का होता है, एक मरे इंसान का जो मर्द शरीर उसका चेहरा, क्योंकि मेरी माँ का जो चेहरा है वो एक लाश की तरह पीला पड़ा हुआ था। और मुझे, एंड लेट दैट विद पेन, दैट का मतलब होता है मुझे पीड़ा, मुझे वो कष्ट है ना, मुझे दर्द है, वो पीड़ा है, वो अनुभव हुई कि दैट मीन्स कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो उतनी बूढ़ी होगी जितनी वो थी। कहने का मतलब अब उन मेरी माँ का जो अंतिम वक्त है, माई मदर वाज वेरी ओल्ड, कहने का मतलब मेरी माँ बहुत बूढ़ी थी, और हर टाइम वाज वेरी नियर, किसका? कि माई मदर्स टाइम वाज वेरी नियर, मेरी माँ का कहते हैं जो अंतिम वक्त बहुत नज़दीक था। कहने का मतलब मेरी माँ की जो मौत है वो बहुत नज़दीक थी। यहाँ पर कवित्री यही बताना चाहती है, सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कहने का अभिप्राय यही है, यहीं पर कवित्री का है
कि मेरी माँ का जो चेहरा है वो एक लाश की तरह, एक लाश होती है उसका चेहरा पीला हो जाता है मरने के बाद, तो मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और मुझे पीड़ा महसूस हुई। ये एक पीड़ा के तौर पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ की मौत भी बिल्कुल नज़दीक थी। कहने का मतलब क्या था यहाँ पर, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी जितनी कि वो उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी को नज़र आ रही थी। तो कहने का मतलब यहाँ कि मृत्यु के वक्त इंसान बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद उसकी मौत नज़दीक होती है। तो यहाँ पर कवित्री यही बताना चाहती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्द ही पुट दैट थॉट अवे होते हैं उस विचार को जो मेरे मन में चल रहा था उसको निकाल दिया। पुट दैट थॉट अवे होता है विचार को मन से निकालना। एंड लुक्ड आउट एट, लुक्ड आउट होता है देखना, आउट होता है बाहर, एट यंग ट्रीज, यंग का मतलब होते हैं छोटे, ट्रीज वृक्ष, स्प्रिंटिंग होता है भागते हुए। तो बाहर बाहर कहाँ देखा मैं, जब मैं ड्राइविंग कर रही थी, जब मैं कार चला रही थी, तो जो मेरी माँ के बारे में जो विचार थे ना, जो भी विचार चल रहे थे मेरे मन में, मेरे जहन में, उन विचार को निकाल करके मैंने कार से बाहर देखा। तो किसकी ओर देखा उसने, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, कार से बाहर छोटी जो वृक्ष हैं भागते हुए नजर आ रहे थे। जब मैंने कार से बाहर ये विचार निकाल करके जो मेरी माँ के प्रति आ रहे थे मुझे, तो बाहर मुझे बाहर भागते हुए छोटे छोटे वृक्ष नजर आए। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी कमल होते हैं प्रसन्नचित खुश जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, मेरी चिल्ड्रन होते हैं प्रसन्नचित बच्चे। स्पिलिंग का मतलब होता है भी उछलते हुए, आउट होता है बाहर ऑफ देयर होम से, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम से, खुश प्रसन्नचित जो बच्चे हैं वो उछलते कूदते हुए। कहने का मतलब जो बच्चे हैं वो खुशी के मारे उछलते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर दैट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर होता है बाद में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट होता है हवाई अड्डा, सिक्योरिटी चेक होता है सुरक्षा जांच। और सुरक्षा हवाई अड्डे पर सुरक्षा जो पहरा होता है उस जांच से गुजरने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग होता है खड़ा होना, ए फ्यू यार्ड्स होता है कुछ एक कदम दूर। कहने का मतलब यार्ड मीन्स गज होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कदम की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर बोल सकते हैं हम। और मैं कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल फेस, वन का मतलब होता है यहाँ रंगहीन, रंगहीन समझते हो ना, भी बिल्कुल कलरलेस। आई लुक्ड एट हर वन पेल फेस, मैंने दोबारा देखा मेरी माँ के उस पीले चेहरे को, उस पीले चेहरे का कहने का मतलब मेरी माँ के चेहरे पर जो कहें किसी प्रकार की कोई चेहरे पर लालिमा नहीं थी, और मेरी माँ का जो चेहरा वो बिल्कुल रंगहीन पीला पड़ा हुआ था। दोबारा मैंने देखा तो मेरी माँ का चेहरा कैसा था, पीला पड़ा हुआ था, रंगहीन नज़र आ रहा था मुझे। कहने का मतलब चेहरे का जो वर्ण है वो फीका नज़र आ रहा था मुझे, पीला नज़र आ रहा था। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दी के मौसम में देरी से निकलने वाले चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो धुंधला होता है, उसी प्रकार मेरी माँ का जो चेहरा है, मेरी माँ का जो चेहरा है उसका वर्णन मुझे पीला नज़र आया और रंगहीन, कहने का मतलब रंगहीन। एंड फल्ट दैट ओल्ड फैमिली रैक, और वही जो पुराना जो जाना पहचाना भय है, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो भय, मेरे बचपन का जो भय है वो पुराना भय, जाना पहचाना पुराना भय मुझे कहते हैं, उस भय का एहसास हुआ। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, परंतु मैं यही कह पाई कि सी यू सून, सी यू सून का मतलब होता है अम्मा मैं आपसे फिर मिलूंगी। कहने का मतलब मम्मा, अम्मा मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगी, माँ आपसे मैं फिर मिलूंगी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं बस यही कर पाई, केवल क्या, मुस्कुराती रही मुस्कुराती, बस इतना ही मैं कर पाई। तो ये हमारी कविता रही। इस कविता में कवित्री अपने जो भाव हैं वो यही दर्शाना चाहती है कि जब एक माता पिता जो है अपनी संतान के साथ रहता है और उसका पालन पोषण करता है, जब उनके संतान को उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन बुढ़ापे में जब माता पिता को उनके सहारे की ज़रूरत होती है तो वो अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं और अपने पेरेंट्स की जो सर्विंग होती है, सेवा होती है, उससे डाइवर्ट हो जाते हैं और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर कहना क्या चाहती है कविता में, इस कहने का मतलब है ये जो पोइम है इट इज़ ए मिरर फॉर
द रीडर्स। ये पाठकों के जो पाठक हैं उनके लिए एक दर्पण का काम करती हैं, और ये कविता दर्शाना चाहती हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू प्रेफरेंस ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑल द थिंग्स आफ्टर दैट। सारी चीज़ें बाद की होती हैं, पहले हमें मानवीय जो एक संबंध होते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों से कि आप इस कविता से प्रेरणा लेकर के ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है रियल लाइफ में यू विल अडॉप्ट दीज थिंग्स एंड यू विल इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर लाइफ।